हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। वो कौन सी एनर्जी में है, साथ ही में उनका अगला कदम क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे आप उनसे या तो बिछड़ गए हो या फिर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है और अब आप उनकी वेट किए जा रहे हो। यानी आप चीज़ें ठीक होने की वेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो। यहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन की वेट कर सकते हो या फिर आप लोगों के बीच में कुछ फाइट हो गया है, कुछ लड़ाई हो गई है और अब आप उनकी नाराज़गी के दूर होने की वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो और आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कनेक्शन में अभी बने भी रहना है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं आपका दिल हार मानने के लिए रेडी तो नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई है कि जिसकी वजह से इस कनेक्शन में एक हैवी एनर्जी आप लोग फील कर रहे हो। तो अभी इस वक्त आप इनकी वेट किए जा रहे हो, यही सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनका क्या हाल है, वो इस कनेक्शन को लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या उन्हें भी कोई कन्फ्यूजन है, ये सारे ही सवालों के जवाब आज ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो सकता है कि उनकी अपनी एक फैमिली है या फिर वो कहीं कमिटेड है और आप उनके साथ फंस गए हो। न तो आप इन्हें भुला पा रहे हो, ना इस कनेक्शन को डेवलप कर पा रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, इसके लिए जो कार्ड आ रहा है वो यही शो करता है कि उनको भी आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है। वो भी आपके साथ इस कनेक्शन में स्टक हो गए हैं। वो अपनी लाइफ छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में जो एक एम्प्टीनेस है वो आपने भर दिया हो, ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कुछ कमी सी इनको खल रही थी जो आपके आने से दूर हुई है। आपके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आते ही आप डिस्टर्ब हो जाते हो या फिर आपको वो इमोशन को रेगुलेट करते नहीं आता है। तो आपके कंपैरिजन में इनमें बहुत ज़्यादा ठहराव है, ऐसे भी सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये इंसान की अलग दुनिया है और आपके लाइफ में एक एम्प्टीनेस, एक लोनलीनेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है और उसी की वजह से शायद इस इंसान के लिए आपका दिल धड़कने लगा हो और इनसे कुछ उम्मीदें आप लोगों ने बांध रखी हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और क्या मुझे फील हो रहा है वो देख लेते हैं। ये आपको कैसे व्यू करते हैं, इस कनेक्शन को कैसे व्यू करते हैं, सारी ही चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो यही शो करता है कि ये आपको बहुत अच्छा फ्रेंड समझते हैं या फिर आप लोग बहुत अच्छे कलीग रहने की संभावना भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इस कनेक्शन को रिलेशनशिप का नाम तो नहीं दे पाते हैं ओपनली, लेकिन उन्हें ऐसे लगता है आप इन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपका एक अंडरस्टैंडिंग नेचर है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जैसे आपके उनके लिए फीलिंग्स है, वैसे ही कुछ उनकी भी आपके लिए फीलिंग्स है। आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल रहने की ही संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी राय में कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है कि हमारी एक मोनोटोनस सी लाइफ गुजर रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो अच्छी लगने लग जाती है, बोरिंग
बोरिंग लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, फिर से हम लोग खुश रहने लग जाते हैं, फिर से हम लोग ड्रेसअप करने लग जाते हैं, फिर से हमारे चेहरे पे एक खुशी निखर के आती है। वैसा कुछ हाल इनका हुआ है, ये मुझे यहाँ पे लगता है। तो मेरी राय में उन्हें ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होने देते हो, ना ही आप आपके साथ कुछ अन्याय होने देते हो। तो आप बड़े ही न्यायप्रिय इंसान हो। आपको किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो आप चुप नहीं रह पाते हो, आप उसके लिए स्टैंड ज़रूर लेते हो, और कोई स्टैंड ले चाहे ना ले आप उसके लिए खड़े ज़रूर होते हो। तो आप ऐसे नेचर के इंसान उन्हें यहाँ पे दिख रहा है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी भी करते हो, यानी आप भले ही आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट ना रहे, लेकिन इन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो। आपकी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो सबके लिए अच्छा ही सोचते हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे पॉजिटिव थॉट उन्हें आपके लिए आते हैं। आपका कुछ डार्क साइड पे डेफिनेटली है, लेकिन आप वो साइड हर किसी को शो नहीं करते हो। डार्क साइड इन द सेंस कभी कभी आपको भी कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स परेशान करता है, या फिर कभी कभी आप भी वीक मोमेंट्स को फील करते हो, लेकिन आप वो शो नहीं करते हो। एटलीस्ट इन्हें तो ऐसे लगता है कि आप बहुत ही एक परफेक्ट इंसान हो, और आपको भी इन्हें देख के ऐसे ही लगता होगा कि ये भी बहुत परफेक्ट इंसान है। तो आप दोनों एक दूसरों के एडमायरर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने आपको दुआओं में मांगा है और वही आप हो, यानी इन्होंने जो सपने देखे थे अपने पार्टनर को लेके, वो सारी क्वालिटीज़ आप में मौजूद है। हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से खुद को बहुत रोका हो, खुद को बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कराया हो कि ये ना हो, लेकिन ये हो गया हो। वैसा ही उनका भी हाल है। वो इस कनेक्शन के लिए प्रिपेयर तो नहीं थे, या फिर ये कुछ ऐसा सोचा समझा नहीं था। ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ डेवलपमेंट आते गए और एक दूसरे के लिए आप लोग इंटेंसली फील करते गए। तो आपके कनेक्शन के लिए मुझे सीक्रेट रिलेशनशिप का कार्ड मिल रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप है बहुत इंटरेस्टिंग। इसको रिलेशनशिप कहें, फ्रेंडशिप कहें कि और कुछ नाम दें, ये बात और हो गई। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हो, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने आप से बहुत लड़ा है। उन्होंने भी ये चाहा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो। उन्होंने भी इस कनेक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर अभी भी टाइम लगा रहे हैं। कभी कभी हमारे दिल को जो बातें समझ आ जाती है वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या फिर कभी कभी हमारे दिमाग को जो बातें समझ में आ जाती है वो हमारा दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वैसे ही किसी इनर बैटल से ये गुजरते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे अपने आप से ही लड़ते हुए मुझे ये यहाँ पे दिख रहे हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, ऑक्यूपाइड रखते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि ऐसा करने से शायद आपकी याद इन्हें नहीं आएगी, या फिर ये डाइवर्ट हो जाएंगे, ऐसा इन्हें लगता है। लेकिन ये इनकी नाकामयाब कोशिशें ही रहती है। कई बार ऐसे भी होता है कि इन्हें जो फील होता है वो आप तक पहुंच जाता है, आपको जो फील होता है वो इन तक पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के ड्रीम्स में आते जाते हो सकता है कि आप लोगों को इनका नाम दिखाई दे रहा है, इनको आपका नाम दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो इन्हें पता नहीं क्यों कोई भी सिचुएशन में आपकी याद आ जाती है और ये उसे समझ ही नहीं पाते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें जान गए हैं और ये शायद अपनी समझ से परे कुछ ऐसा रिश्ता है, ऐसा भी इन्हें लगता है। तो आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, इमोशनली भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि सही पर्सन गलत टाइमिंग पे ही मिल गया है। उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि शायद आप सही समय पे इन्हें मिलते तो बात कुछ और ही रहती। अब यहाँ आके अभी आप मिले हो तो इस कनेक्शन का क्या किया जाए, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन आप लोगों का है, ये भी थॉट इन्हें आता है। और कई बार इन्हें ऐसे लगता है कि
इनको जिसकी तलाश थी वो बस आप ही हो, ऐसा कुछ इन्हें आपके लिए फील होता है। और इन्हें ऐसे लगता है कि अब तक जो इनके लाइफ में नहीं हुआ है वो अब हो सकता है। अब इन्हें भी कोई समझ के लेगा, इन्हें भी कोई केयर शो करेगा, इन्हें भी कोई एडमायर करेगा, अप्रिशिएट करेगा। जब भी आप इन्हें अप्रिशिएट करते हो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके कॉम्प्लीमेंट्स इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों ने एक दूसरे को खुल के अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सभी को अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उस इंसान से मिलता है जो हमें बहुत पसंद होता है तो बात कुछ और ही होती है। जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है वैसा ही इन्हें वो फील होता है। तो जब भी आप इन्हें इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, जब आप इन्हें ये बताते हो कि आप इन्हें कितना पसंद करते हो, तब ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हो सकता है कि आप लोग ये सारी बातें इनडायरेक्टली करते हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप लोग अवॉइड करते हो। आप लोग एक दूसरे के एडमायरर तो हो, लेकिन आप लोग एक टिपिकल रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो। तो हो सकता है कि आप लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और ये शो भी करते हो, लेकिन डायरेक्ट वे में कभी भी कुछ भी नहीं कह पाते हो। तो साइलेंटली एक दूसरे को आप लोगों ने अपना मान लिया हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो। और ऐसे तो आप लोग बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के भी दिख रहे हैं। आप में से एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करने वालों में से हो सकता है, चैटर बॉक्स जिसे कहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है। और एक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर हो सकता है। तो आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वालों में से मुझे दिखाई दे रहे हो। एक जो है वो बहुत इंट्रोवर्ट है और एक जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है, सोशल है, पार्टी लविंग है, पार्टी की जान है। ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में डिफरेंस मुझे दिखता है। तो मेरी राय में यहाँ पे आप लोग दोनों डिफरेंट तो हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हो और इररेजिस्टेबल भी समझते हो। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो आपको पसंद ना करे, आपके बारे में ना सोचे, लेकिन ये इनसे हो नहीं पाया हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही शो करते हैं कि आप लोगों का जो नाता है वो पिछले जन्म का नाता है, या फिर आप लोग हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहते हो। इस जन्म में आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप लोगों को कुछ डाउट्स भी परेशान करते हैं। यानी आप लोग एक दूसरे को लेके तो बड़ा पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन कई बार आपके मन में ये थॉट आता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, ये मेरे पहुँच के बाहर है, या फिर ये थॉट उनको भी रह सकता है। यानी इस कनेक्शन को डाउट करना, ये वर्कआउट नहीं कर सकता है ऐसा कुछ सोचना, लेकिन खुद को रोक नहीं पाना, ये सब आप लोगों के कनेक्शन में मुझे दिख रहा है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के लिए फील करते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने में आप लोगों को सिरदर्द हो जाता है। यानी आपकी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है, फिर भी एक दूसरे को आप लोग भुला नहीं पाते हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन कई बार आप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जब आपकी उन्हें ज़रूरत है या फिर उनको आपकी ज़रूरत है, तब आप लोग एक दूसरे के लिए अवेलेबल भी नहीं हो पाते हो। आप लोगों की प्रायोरिटीज़ भी अलग अलग है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। किसी को बेहद चाहना, लेकिन ऐसे सोचना कि ये तो हो नहीं सकता है, ये तो नामुमकिन सा सपना है, या फिर ये इंसान आपके ख्यालों में है या फिर आप उनके ख्यालों में हो, इमेजिनेशन में हो, लेकिन आप हकीकत में उनके साथ नहीं हो, लेकिन ये उस सपने से बेहद प्यार करते हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के अलावा और किसी पर्सन की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जिसे ओवरकम करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी आप लोगों के दिल में ऐसा कुछ है जो ख़त्म नहीं होता है, या फिर यहाँ पे ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन तो चलती है, फिर भी आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ कहानी चल रही है जो कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, ना वो कह पाते हैं ना आप कह पाते हो, बस ये चलती चली जा रही है। पता नहीं कितने
जन्मों से चलती आ रही हो, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। कभी कभी हमें ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जिससे मिलके हमें लगता है कि जैसे हम इन्हें पहले से जानते हैं, हालांकि हम फ्रिक्वेंटली इनसे उतने मिले भी नहीं होते हैं, ना ही बहुत बारी हमारी कोई जान पहचान हुई होती है। पहली नज़र में ही ऐसे लगता है कि इनको तो मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, या फिर इनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। कैसे पता है ये नहीं पता होता है। तो आप लोग इंट्यूटिवली भी एक दूसरे के ख्यालों को पढ़ सकते हो, एक दूसरे के चेहरों को पढ़ सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे तो इनके दिल में क्या चल रहा है बता पाना बहुत मुश्किल है, और इनमें कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है, लेकिन इतना कुछ वो ओपन अप नहीं हुआ है। सीक्रेटली किसी को अपना बनाना, सीक्रेटली किसी को पसंद करना, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करना, या फिर ट्राई करने के पहले ही गिव अप कर देना, हार मान लेना, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस का डर परेशान करना, ये सिनारियो आप लोगों के कनेक्शन में चलता आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। जैसे कोई गुत्थी है जो जितनी सुलझाए उतनी और उलझ जाती है, वैसे आप लोगों का कनेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड आ रहा है वो यही शो करता है कि आप लोग पैशनेटली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो। यहाँ पे सारे टाइप का कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हो। यहाँ पे आप लोग इमोशनली कंपैटिबल हो, स्पिरिचुअली कंपैटिबल हो, आप लोग फिजिकली भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस करते हो। आप लोग एक दूसरे का साथ तो चाहते हो, लेकिन कैसे कहना है, कैसे इस कनेक्शन को हैंडल करना है, यहाँ पे आके आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हो। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा सोच विचार करते हो तभी आप इस कनेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो ये कनेक्शन में अगर आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी। ये कनेक्शन में आप लोगों को एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग एक दूसरे के लिए डाउट करोगे तो आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और आप लोगों का रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, वो कमज़ोर होते जाएगा। तो आप लोगों के कनेक्शन के लिए मुझे यही ख्याल आता है कि आप लोग मैडली एंड डीपली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, लेकिन कुछ हेजिटेशन है, कुछ कन्फेशन नहीं हो रहा है, या फिर कन्फेशन होने के बाद भी इस इमोशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ सवालों के जवाब कभी मिलते ही नहीं है। हम लाख कोशिशें करें उनका कोई जवाब ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम मंजिल पे फोकस करने के बजाय सफ़र पे फोकस करें तो ये सफ़र भी बहुत खूबसूरत है, ये हम रियलाइज़ करते हैं। कभी कभी हम मंजिल पाने के चक्कर में सफ़र इंजॉय करना ही भूल जाते हैं। वैसा ही आप लोगों का कनेक्शन है। तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों ने प्रेजेंट में जीना है, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और एक दूसरे को ट्रस्ट करना है। जब आप लोग एक दूसरे का स्ट्रेस बनने के बजाय एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, तब ये कनेक्शन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।